वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार AC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है जो सुजुकी बलिनो कार है, उस गाड़ी के ECU के अंदर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर मसला आ रहा है कि जो 4 नंबर इंजेक्टर है वो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर पल्स नहीं आ रहे और कई बार आ जाते हैं और कई बार नहीं आते। आज हम करेंगे ECU रिपेयर, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक हमारी वीडियो पहुंचे और उनका भी फ़ायदा हो। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो वीडियो के अंदर आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये है, जो चाहे 1 नंबर इंजेक्टर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, एक तो इसके अंदर यह समझाया कि आपको किस तरह मालूम होगा कि ये इंजेक्टर के ही ट्रांसिस्टर हैं। इंजेक्टर के ट्रांसिस्टर ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। डाउन मॉडल में ज़्यादातर ट्रांसिस्टर से काम लिया गया और अप मॉडल में ज़्यादातर EEPROM IC से काम लिया गया। तो अभी हम करेंगे सुजुकी बलिनो, जिसके ECU का नंबर है 3K। उसके अंदर 4 नंबर इंजेक्टर के अंदर जो पल्स है वो नहीं आ रहा, तो हम आज ECU को रिपेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको शायद अच्छे तरीके से मालूम ना हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक और ज़रा गौर से देखा करें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हैश 1 2 3 4 अभी चेक करेंगे कौन सा इंजेक्टर काम नहीं कर रहा। ये बहुत ही आसान तरीका है ECU को चेक करने का। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछते हैं कि हमने ECU का मालूम किस तरह होगा कि ये वायर, ये IC, ये ट्रांसिस्टर, ये डायोड किस चीज़ का है। तो इस बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है ये वाली। तो सुजुकी बलिनो गाड़ी है। सुजुकी बलिनो गाड़ी का 4 नंबर जो नंबर 4 इंजेक्टर है वो कभी काम करता है और कभी नहीं करता, और जब काम करता है कई बार तो पेट्रोल ओवर देता है। तो नंबर A1 है, इस पर पल्स आ रहे हैं हमारे। इस तरह नंबर ये 3 है हमारा, और नंबर वो नीचे 2 है, ये 2 नंबर पे भी पल्स आ रहे हैं। इसी तरह नंबर 4 पे ये हमारे पल्स नहीं आए। इस बोर्ड के ये बोर्ड जो नंबर 4 का पल्स नहीं निकाल रहा। नंबर 1 का नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, ये नंबर 4, ये नंबर 4 ये पल्स नहीं दे रहा। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये वायर इसी तरह जिस तरह इसके हमने चेक किया बोर्ड को 1 2 3 4 वायर हैं। इसके साथ ये प्रिंट होगा। प्रिंट के साथ साथ हम जाएंगे, प्रिंट के साथ साथ जब चलेंगे तो ये एक IC ट्रांसिस्टर या डायोड तक पहुंचेगा प्रिंट। इसी तरह हम चारों प्रिंट के पीछे जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन सा इसका ट्रांसिस्टर है जो या डायोड है जो इसको पल्स बनाता है इंजेक्टर के, और किस तरह हमारी गाड़ी का इंजेक्टर वर्क करता है। ये 1 2 3 4 ये बलिनो गाड़ी के ECU के ट्रांसिस्टर हैं इंजेक्टर के जो पल्स देते हैं। इनको हम अब किस तरह चेक करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। इस तरह हमने उल्टा किया इसको। जब इसको उल्टा किया तो ये नंबर 1 ये वाला अब हम बोर्ड के पल्स चेक करेंगे। इसमें भी पल्स आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है। इसमें पल्स आता है और कई बार छोड़ जाता है पल्स। ये छोड़ गया पल्स, आस्ता आस्ता छोड़ जाता है पल्स। इस ट्रांसिस्टर में मसला आता है बार बार। ये भी छोड़ गया, ये आने लग गया। तो इसको ट्रांसिस्टर को चेंज करेंगे
जब हम ट्रांसिस्टर को चेंज करेंगे तो ये ट्रांसिस्टर जो है जब वर्क करेगा तो हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। इश्यू रिपेयरिंग बलिनो का इंजेक्टर वाला ट्रांसिस्टर कौन सा है और इसको किस तरह चेक करेंगे और किस तरह रिपेयर करेंगे। आज हम बलिनो गाड़ी के इश्यू के ऊपर वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों भाइयों तक वीडियो पहुंचे और उनका भी फ़ायदा हो। तो अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो अभी हम करेंगे इसके वायर, इसको चेक करके रिपेयर करेंगे। लिनो का इश्यू खोल लिया, वायर आ गया गाड़ी से। ये इसके ट्रांसिस्टर जो 1 2 3 4 ये वाले इंजेक्टर के हैं, ठीक है। और इसी तरह ऐसे ये ट्रांसिस्टर लगे हैं, इनके अंदर रेडिएटर फ़ैन का भी है जो ऑटो फैन का होता है। इसके अलावा और मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा गाइड करूँ, रिपेयरिंग का भी करते हैं, साथ में थोड़ा सा आपको इसके पार्ट्स के बारे में भी बताते हैं। ये इसका मेन प्रोसेसर है। ये जो होते हैं छोटे कैपेसिटर जो रीडिंग शो नहीं करते, ये वो वाले कैपेसिटर लगे हैं। इसके अलावा ये रीडिंग शो करके वापस जो 1 पे आ जाता है, ये वो वाला कैपेसिटर लगा है। ये हमारा दूसरा कैपेसिटर छोटा लगा जो रीडिंग शो नहीं करता। इसी तरह डायोड लगे हुए हैं, इसको ये डायोड लगा, ये कैपेसिटर लगा, और ये डायोड लगा, ये कैपेसिटर लगा। ये हमारा डायोड का काम करता है, ये कैपेसिटर है। और इसी तरह ईप्रोम लगी है ये वाली, जिसके अंदर रीडिंग डालते हैं नॉन मोबिलाइज़र और मोबिलाइज़र की रीडिंग जिसमें होती है, मोबिलाइज़र की फ़ाइल जिसमें डालते हैं, ये वो वाला ईप्रोम आईसी लगा है, जिससे हम मोबिलाइज़र को अगर ख़त्म करना चाहें तो वो भी हो जाता है। और मतलब कि मोबिलाइज़र का जो फंक्शन है ना वो इस ईप्रोम आईसी में होता है। इसके बाद जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारे जो वायरिंग डायग्राम लिखे हैं इसके बारे में इंशाल्लाह जल्द अज जल्द एक वीडियो बनेगी। जिन भाइयों को इस बारे में ये इश्यू की कोडिंग के बारे में नहीं पता वो भी मालूम होगा उनको। और अभी ट्रांसिस्टर जो है ये वाले हैं, इनको चेक करने का आसान तरीका है। ये #1 नीचे 2 ऊपर 3 ये 4 1 से जब आपने चेक करना है कि 1 वाला ट्रांसिस्टर कौन सा है, 1 नंबर इंजेक्टर वाला, तो आपने इस साइड पे पिन के एक साइड जहाँ पे #10 लिखा है, इधर से ट्रांसिस्टर तक जहाँ पे प्रिंट आ रहा है वहाँ तक चेक करना है। इसी तरह #2 का भी चेक करना है और इसी तरह #3 और 4 का भी चेक करना है। इसके अलावा इसको इसी तरह उल्टा करेंगे। इस तरह उल्टा करने के बाद ये इसके जो हमने अभी चेक किए हैं ट्रांसिस्टर इंजेक्टर वाले, एक ये लगा है, 2 3 और ये 4, ये वाला ट्रांसिस्टर इसका नहीं है। इसके 4 ट्रांसिस्टर है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। इन चारों में से 2 की वायर कॉमन होंगी, 2 वायर इन ट्रांसिस्टर की 3 लेग्स हैं और हर ट्रांसिस्टर जो होता है उसकी मोस्टली 3 ही लेग्स होती हैं। इनमें से 3 लेग्स में से 2 लेग्स जो हैं चारों जो हैं ट्रांसिस्टर इनकी कॉमन होती हैं। और जो दरमियान वाली वायर हैं, ये वाली जो है ये दरमियान वाली वायर ये हमारे ये बोर्ड की आउटिंग होती है जो इंजेक्टर के अंदर पल्स देती है। इस वायर में हमारा बोर्ड पल्स निकालेगा और पल्स निकाल के इंजेक्टर को देगा। और ये जो बोर्ड है और गाड़ी का बोर्ड काम करेगा, ट्रांसिस्टर काम करेगा और इंजेक्टर जो है वो वर्क करेगा और गाड़ी मिसिंग नहीं करेगी, गाड़ी की मिसिंग ओके हो जाएगी और इंजेक्टर के ग्रिप में पल्स आ जाएगा। इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि ये PNP है, ये NPN है। ये मेरी पहले वाली वीडियो जो पीछे मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि NPN और PNP ट्रांसिस्टर को किस तरह चेक करते हैं और इसी तरह इसको भी चेक करने का तरीका आसान तरीका है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ट्रांजिस्टर को चेक करने का आसान तरीका पीएनपी और एनपीएन कैसे, ये मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। अभी इस गाड़ी में मसला ये है कि कभी कभी जो इसका इंजेक्टर 4 नंबर इंजेक्टर है वो काम छोड़ता है। ये वाला इंजेक्टर का ट्रांजिस्टर लगा है, इसको हम चेंज करेंगे और इंशाल्लाह हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। ये कभी कभी जो है वो पल्स डायरेक्ट कर देता था, प्लस माइनस कर देता था, जिससे पेट्रोल ओवर होता था और गाड़ी मिसिंग करती थी। अभी इसको एक्सचेंज करेंगे। ये ट्रांजिस्टर के टांके उतारे हैं, ये वाला। अभी इसको उतारेंगे। ये ट्रांजिस्टर उतर गया। अभी इसकी जगह पे बलिनो का और एक इश्यू लेंगे। ये बलिनो का इश्यू, इसके अंदर आगे एक उतारा ट्रांजिस्टर ये वाला, अभी दूसरा भी उतार के लगाएंगे इसकी जगह पे। आगे किसी और गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए लगाया था, अभी ये वाला या इन तीनों में से कोई भी एक उतार के लगाएंगे। उसका जो ये अभी जो रिपेयरिंग के लिए जो ट्रांजिस्टर ये दूसरे इश्यू से निकाला है, जैसा कि उतारा जिस तरह उसी तरह लगाना, उल्टा नहीं लगाना। या आपने जब भी ट्रांजिस्टर या कोई चीज़ लगानी है ना, ये देखें जिस तरह इसके ये दो जो निशान है बाहर की तरफ है, इसी तरह आपने इसको भी बाहर की तरफ रख के लगाना है और नीचे से सोल्डिंग करनी है।
सोल्डिंग करेंगे इसको। ट्रांजिस्टर न्यू लगा के इसकी सोल्डिंग करके अच्छे तरीके से फिटिंग कर दी। गाड़ी को लगाएंगे, गाड़ी को लगा के अभी चेक करेंगे।